मैं खुद एक मुसलमान हूँ और अल्लाह की इबादत करती हूँ और इस्लाम की तालीम में साफ है, दीन के साथ ना कोई ज़बरदस्ती, ना धोखा। दिल्ली से एक मामला सामने आया है जहाँ पे माँ लक्ष्मी के किताब में मंत्र के नाम पे लिखा गया है अल्लाह मोहम्मदनी अला साले मोहम्मदीन वारिक वसल्लम और दावा किया जा रहा है कि इसे 1100 बार पढ़ने से गरीबी दूर हो जाती है। तो मेरा सवाल उन धर्म के ठेकेदारों से है कि क्या वो मुसलमान गरीब नहीं जो दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। इसी मुद्दे पे आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हरीश चंद्र देवगन जी, एक किसान नेता और एग्रीप्रेन्योर। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। शुक्रिया। तो सर, जब आपने एक हिंदू होने के नाते जब आपने ये देखा कि माता लक्ष्मी की जो किताब में है अल्लाह का नाम है, तो आपका क्या रिएक्शन? ये रिएक्शन इसमें बहुत स्ट्रेट और बहुत सटीक है। पहली बात तो जो मेरा रिएक्शन है वो सारे मुसलमानों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये उन मुसलमानों के लिए है जो एंटी नेशनल है और वो हिंदुस्तान को ब्लीड करता हुआ देखना चाहते हैं। और मैं उन मुसलमानों की अगर बात करता हूँ, भले उन्होंने किसी भी प्रकार से जिहाद को चलाया हो, भले वो उन्होंने लव जिहाद चलाया, भले उन्होंने थूक जिहाद चलाया, भले उन्होंने पॉपुलेशन जिहाद चलाया, भले उन्होंने सब्जी जिहाद चलाया, अभी उन्होंने भले वो वक्फ बोर्ड का जिहाद चलाया और कभी उन्होंने धर्म परिवर्तन का जिहाद चलाया। तो जिहाद जो है सबसे बड़ा ब्लेम का जो रीजन है वो एंटी नेशनल मुस्लिम्स को ही जाता है। खास करके पॉपुलेशन की हम बात करते हैं कि अल्लाह ने हमको कहा जितने मर्जी हम बच्चे पैदा कर लें, हमारी 5 शादियां हो सकती हैं। ये हो सकता है कि कुरान में सही हो और शायद कुछ परिवारों में चल भी रहा हो, लेकिन पॉपुलेशन वेपन को हिंदुस्तान को डोमिनेट करने के लिए जो एंटी नेशनल मुस्लिम लोगों ने जो जिहाद चलाया वो कतई वेलकम नहीं था। जो गरीब लड़कियों की बात करते हैं, लड़कियों को वर्गलाना, प्रेम बहुत सुंदर सब्जेक्ट है। जब हम बात करते हैं प्रेम की, भले हम बात करते हैं राधा कृष्ण की, भले हम बात करते हैं गौरी और शंकर की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं गणेश की, जब हम बात करते हैं प्रेम की, तो प्रेम एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है जो प्रेम में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली है। भले वो हिंदू कर रहा है, भले वो मुसलमान कर रहा है, भले वो सिख कर रहा है, ईसाई कर रहा है, प्रेम देने का नाम है, प्रेम छीनने का नाम नहीं है। प्रेम वो कोई हथियार नहीं है जिसको आप चलाओ। प्रेम, जब वो लव जिहाद जो चला, लव का मतलब ही भले वो पारिवारिक लव हो, भले वो भाई बहनों का प्यार हो, भले वो मित्रता का प्यार हो, लेकिन जिहादियों ने, जिहादी का मतलब वो जो हिंदुस्तान के लोगों को काफिर समझते हैं और उन काफिरों से बदला लेने के लिए उन्हीं की बहनों को और उन्हीं की बेटियों को वर्गला के जिन लोगों ने कन्वर्ट किया, अपने साथ लेके गए, उनको एक्सट्रॉट किया, मिसयूज किया, बर्बाद किया। ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे मुस्लिम्स ने हिंदुओं के साथ शादी करी लेकिन आज वो बहुत ही सक्सेसफुल जीवन जी रहे हैं। ये सारे मुसलमानों के लिए नहीं है। ये उन मुसलमानों की साथ में तारीफ भी है जिन लोगों ने हिंदू लड़कियों से शादी करी बट उनको धर्म परिवर्तन करने को नहीं बोला। अगर लड़का नमाज पढ़ने जाता है तो उसने कभी अपनी बीवी को, अपनी अर्धांगिनी को, अपनी वाइफ को उसने कभी मंदिर जाने से नहीं रोका। तो इसको बोलते हैं असली प्यार। लेकिन जिस जिहाद की हम बात करते हैं, लव जिहाद की बात करते हैं, तो लव जिहाद में बहुत बहुत नाजायज किया। सुंदर लड़के, ब्रेन ट्रेन किए उन्होंने लड़कियों को, बिकॉज लड़कियां जो बहुत सारे गांव खेड़ों में जो लड़कियां हैं बहुत नाजुक, बहुत बुद्धि से बहुत कवली, बहुत ही ऑर्गेनिक, उनके वो बिल्कुल खाली स्लेट की तरह है, खाली बोर्ड की तरह, जो लिखो, जो उनके दिमाग पे लिखा जाता है वो परमानेंट हो जाता है। और इसका तैयारी और इसका काम, इसकी जिम्मेदारी दी उन्होंने उन नौजवान, भटके हुए नौजवानों को जो इस्लाम को गलत तरीके से इस्तेमाल करके लव जिहाद की तैयारी करती है। फिर आया थूक जिहाद कि थूक से बीमारी फैलती है। फिर जो एंटी नेशनल मुस्लिम्स थे उन्होंने थूक जिहाद चालू किया, यहां थूकना, वहां थूकना। जब कोविड आया, कोविड जब थूकने से फैलने लगा, अपनी सेहत की चिंता करने की बजाय उन्होंने सब्जियों के ठेलों पे थूकना शुरू किया, लोगों के पानी पीने वालों में थूकना शुरू किया। और ऐसे बहुत सारी सामान्य वीडियो सामने आई जो बहुत शर्मनाक है। ये एक शेमलेस इवेंट है इस्लामिक की उस कम्युनिटी के लिए जो एंटी नेशनल प्रोसेस में या एंटी नेशनल थॉट में बिलीव करती है। कहां 20 साल पहले, 30 साल पहले 8% मुस्लिम आबादी थी, उसके बाद 18% हुई, आज 74 से 75% हिंदू आबादी रह गई। अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर ये पॉपुलेशन वेपन हम इसको बोलते हैं, अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन वेपन की, अगर वो हिंदुस्तान पे पॉपुलेशन वेपन चलाना चाहते हैं
तो अब मुझे ये लगता है कि ये बिल्कुल ही सरासर नाजायज है। ये देश के वो गद्दार हैं जो इसी देश में खाते हैं और इसी देश की लात को काटते हैं। इसी देश ने रोटी दी और इन्होंने धोखा दिया। इसी देश ने कपड़ा, मकान, बच्चे, परिवार, सिक्योरिटी दी, तजुर्बा दिया, पैसा दिया, सुकून दिया, और इन्होंने ये उन जिहादियों की, उन मुसलमान कम्युनिटी की बात कर रहा हूं जो आज हिंदुस्तान को बर्बाद देखना चाहते हैं। किसकी बातों में आना चाहते हैं मुझे नहीं मालूम, जो आज की डेट में वो हिंदुस्तान को एक इस्लाम कंट्री देखना चाहते हैं जिसकी जरूरत नहीं है। और अगर हम बात करते हैं, जो इस किताब की हम बात करते हैं, जो इस लेडी ने किसी से निकला, ये भी एक जिहाद का हिस्सा है कि कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन करी। लक्ष्मी की किताब के अंदर उन्होंने आखिरी में मोहम्मद की बात करी और उस कलमा की बात करी, जो उस कलमा पढ़ने से अगर पैसे आते हैं तो ये उन मुसलमानों को क्यों नहीं बताते जिन मुसलमानों के घर में आज खाना भी नहीं है, जिन मुसलमानों के घर में रोटी नहीं है, उनके बच्चे बिलक रहे हैं दूध के लिए। क्या ये उन मुसलमानों को नहीं बताना चाहिए कि ये कलमा पढ़े? ये कलमा अगर हिंदू की किताब में या महालक्ष्मी मंत्र में या गीता में अगर छपता है तो क्या ये ज्यादा असर दिखाएगा? जिस जिहादी की भी ये प्लानिंग रही है, जिसकी भी ये स्कीम रही है, मुझे लगता है कि उसको ढूंढ के उसको सजा होनी चाहिए। ये बिल्कुल सजा याफ्ता मुजरिम की तरह इसको बाहर निकाल देना चाहिए इस देश से। सर, जैसे आपने अभी बोला जिहाद का, तो अभी जो मामला सामने है, तो आपको मतलब ऐसा नहीं लगता कि ये कन्वर्जन और जिहाद का एक नया तरीका ढूंढा गया है? कन्वर्जन तो है ही ना। कन्वर्जन क्या है? जब ये लव जिहाद है, क्या है? ये कन्वर्जन है। प्रेम से कन्वर्जन किया गया, बाद में उसको खराब किया गया, बाद में उसको एक्सप्लॉइट किया गया। अगर हम बात करते हैं गरीबों की, तो गरीब, जब जैसे हम कैलकाटा की बात करते हैं, ममता बनर्जी की बात करते हैं, हम वेस्ट बंगाली कहते हैं, वहां पे स्कीम जो है वो मुसलमानों के लिए रही, अच्छे मुसलमानों के लिए। हिंदुओं के लिए वो स्कीम कभी नहीं थी। हिंदू उस स्कीम को कभी अवेल नहीं कर पाया, वो स्कीम का कोई फायदा नहीं उठा, वो गरीब से गरीब बनते गए। तो आखिरी में उनको ये समझ में आया कि मैं अगर इस्लाम कबूल करूंगा, धर्म परिवर्तन करूंगा, तो मुझे भी राशन कार्ड मिलेगा। अगर मैं धर्म परिवर्तन करूंगा तो मेरे बच्चों को भी खाना मिलेगा। अगर मैं धर्म परिवर्तन करूंगा तो मुझे भी गवर्नमेंट स्कीम, सरकारी स्कीमों का फायदा मिलेगा। ये एक गरीब आदमी के लिए धर्म से बड़ा अपने बच्चों का पेट पालना है। और ये बहुत नाजायज तरीका है कि जहां पे वामपंथियों की सरकार रही है, वहां पे गरीब हिंदुओं का जो हाल हुआ है, वामपंथी की सरकारों के नीचे हुआ है। वो सब गरीब हिंदू थे, थक हार के, मजबूरी में, जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया ताकि उनके घर में 2 रोटी आए। और एक और बात, अगर हम बात करें वाकफ बोर्ड की, एक और वाकफ बोर्ड को उन्होंने हिंदुस्तान की छाती में बिठा दिया। वाकफ बोर्ड के नाम पे इन्होंने बहुत सारी जमीनें हड़पी, और अगर वो जो जमीनें हड़पी तो वो फाइनली किसके काम आई? वो उन्हीं मुसलमानों के काम आई जो मुसलमान हिंदुस्तान को खून के आंसू रोते हुए देखना चाहता है। तो आई थिंक बहुत सारे रीजंस रहे हैं धर्म परिवर्तन के, और अगर आज इसको नहीं रोका गया तो कल का हाल, जो कल आने वाला जो सूरज होगा, वो इस्लामिक सूरज वो बनाना चाहते हैं, लेकिन वो इस्लामिक सूरज नहीं होगा, वो खूनी सूरज होगा जो उगेगा हमारे हिंदुस्तान की धरती पे। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो अगर हम धर्म की बात करें, किसी भी रिलीजन, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो, धर्म जो है किसी भी एक इंसान का पहचान या आस्था का जो है एक हिस्सा होता है। और अगर जब भी कोई भी बात आ जाता है धर्म को लेके, उस पर बहुत ही जिम्मेदारी से बात होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ इस्लाम के तालीम में ये सिखाया गया कि इस्लाम का मतलब है सच्चाई, इंसाफ और इंसानियत, जो कि अभी जो है कुछ लोग इसका बहुत ही गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। धर्म जो है ये जोड़ने के लिए होता है, ना कि उसमें जहर घोलने के लिए होता है। इस मुद्दे पे आपका क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।